शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर एक बाबा है गंगापुरी, उम्र 57 साल, हाइट 3 फीट 8 इंच। हाइट की वजह से लोग उन्हें लिलीपुट बाबा कहते हैं और बाबा ने 32 सालों से स्नान नहीं किया है। ये उनका हठ योग है। वे अपने पैरों में खड़ाऊं और नाकों के बीच में बाली पहनते हैं। उन्होंने लंबे समय तक शमशान में भी साधना कर चुके हैं। गंगापुरी बाबा असम के रहने वाले हैं और खुद को जूनागढ़ का साधु बताते हैं। हालांकि अखाड़े से अलग वे एक छोटी कुटिया में रहते हैं। जन्म से पहले उनके माता पिता ने 7 संतानों को खोया था। उनके जन्म के बाद माता का निधन हो गया। इसके बाद पिता ने उनका त्याग कर दिया। गंगापुरी को उनकी माँ की सहेली ने पाला। गंगापुरी कहते हैं कि मेरे मन में एक इच्छा है, जब वो इच्छा पूरी हो जाएगी तो शिप्रा नदी में नहाऊंगा और कामाख्या चले जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित चौधरी। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हठ का शाब्दिक अर्थ है जिद्दी, यानी इंद्रियों और मन के दखल के बिना योग का अभ्यास। हठ योग की उत्पत्ति राज योग से हुई है। आमतौर पर कोई भी योग प्राणायाम हठ योग के अंतर्गत आते हैं। यानी आप कोई भी प्राणायाम करते हैं, योग अभ्यास करते हैं, तो वो हठ योग के अंतर्गत ही आते हैं। हठ योग की सबसे मशहूर और पुरानी किताब हठ योग प्रदीपिका के मुताबिक हकार सूर्य स्वर या दाया स्वर का प्रतीक है। सूर्य और चंद्र के योग से ही हठ योग बनता है। सूर्य स्वर को पुरुष शक्ति का प्रतीक और चंद्र स्वर को स्त्री शक्ति का प्रतीक माना जाता है। हठ योग से तीसरी नाड़ी जागृत होती है। सामान्यतः हम जब अपने नाक से सांस लेते हैं तो सांस दोनों नाकों से बराबर मात्रा में नहीं जाता है। कभी एक स्वर चलता है तो कभी दूसरा स्वर चलता है। इन दोनों स्वरों में कोई मेल नहीं होता है, लेकिन हठ योग की साधना से इन दोनों स्वरों पर कंट्रोल किया जा सकता है। हठ योग की मदद से सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी में संतुलन बनने से तीसरी नाड़ी जागृत होती है, जिसे सुषमा नाड़ी कहा जाता है। इससे आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। हठ योग प्रदीपिका के मुताबिक जब दायां स्वर चलता है तो ज्यादातर शारीरिक क्रियाएं इसी दौरान होती हैं। सांस लेना, पाचन और ग्रंथियों से इसका सीधा संबंध है। जब बायां स्वर चलता है तो चेतना यानी सोचने और विचारने की शक्ति काम करने लगती है। इंसानों में चंद्र नाड़ी का विकास ज्यादा होता है। शिव हठ योग के स्वामी माने जाते हैं। नाथ संप्रदाय के मुताबिक यह योग विद्या शिव से योगी राज मत्स्येंद्र नाथ ने को मिली। उन्होंने अपने शिष्य गोरखनाथ को ये विद्या सिखाई। बहुत सालों तक हठ योग सिर्फ साधु संतों तक ही सीमित थे। इससे आम लोग परिचित नहीं थे। कुछ कुलीन परिवारों में धीरे धीरे हठ योग की परंपरा थी। बाद में हठ योग की लोकप्रियता बढ़ी। 18वीं सदी के अंत में अंग्रेजों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखानी शुरू की। इससे विदेशों में भी हठ योग की दिलचस्पी बढ़ने लगी। कई लोग विदेश से भारत आए, साधु संतों के कुटिया में रहे, फिर अपने देश लौटकर लोगों को हठ योग के बारे में बताया। इस तरह हठ योग भारत के अलावा कई देशों में लोकप्रिय हो गया। हठ योग करने वाले बाबाओं के किस्से। ये बाबा 9 साल से हाथ ऊपर ही रखे हैं। 1 फुट से ज्यादा लंबे हो गए हैं इनके नाखून। योगी नागा सन्यासी महाकाल गिरी ने पिछले 9 सालों से अपने बाएं हाथ को ऊपर उठा रखा है। उनके अंगुलियों के नाखून कई इंच तक लंबे हो गए हैं। उनका दावा है कि उन्होंने अपने हाथ में शिवलिंग बना रखा है। इस हठ योग को ऊर्ध्व बाहु कहा जाता है। उनसे जब पूछा गया कि आप अपने शरीर को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई भी तपस्या यूं ही नहीं होती। हर तपस्या के पीछे कोई न कोई मकसद होता है। मेरा संकल्प है कि धर्म की स्थापना हो। 35 सालों से कांटों पर सोते हैं बाबा। राम मंदिर के लिए किया था संकल्प। सन्यासी गीतानंद महाराज अपने सिर पर 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं। वे भगवान शिव को मनाने के लिए हठ योग कर रहे हैं। यूपी के सोनभद्र के रहने वाले बाबा ने अपने सिर पर ही अन्न उगा रखा है। बाबा का नाम अमरजीत है और वे पिछले 5 सालों से ऐसा करते आ रहे हैं। पयहारी बाबा ने अन्न त्याग कर दिया है। वे सिर्फ चाय पीकर जिंदा है। भक्तों को प्रसाद के रूप में भी वे चाय ही पिलाते हैं। पिछले 41 सालों से बाबा ने मौन धारण किया हुआ है। वे लिखकर किसी से बात कहते हैं। हठ योग के 6 सिद्धांत है। पहला है आसन। शरीर और मन को स्थिर और आरामदायक स्थिति में लाने की कोशिश करना।
और दूसरा है प्राणायाम, प्राण को बनाए रखने की क्षमता का विस्तार करना। तीसरा है प्रत्याहार, इंद्रियों को वापस खींचना। चौथा है धारणा, मन को एक बिंदु पर रखना यानी एकाग्रता बनाए रखना। पांचवा है ध्यान, स्वयं का अवलोकन करना या आत्मचिंतन करना। छठवां है समाधि, मोह माया या लगाव से मुक्त होने की कोशिश करना। दोस्तों, आपने बहुत धैर्य से सुना, आपका बहुत बहुत आभार। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर। जय हिंद।